आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ये कहावत आजकल भारत के कुछ पड़ोसी देशों पर सटीक बैठ रही है। पहले मालदीव तो अब बांग्लादेश चीन के तलवों के नीचे कुछ ऐसा दबा है कि भारत को तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय पण्य बॉयकॉट करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश जिसको इज्जत नहीं रास, हमने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, लेकिन अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, यानी हमारे खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। बांग्लादेश बाइकॉट इंडिया के ट्रेंड चल रहे हैं, कंपेन चल रही है। मार्केट में वो लाउड स्पीकर में ये कह रहे हैं कि आप इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट्स ना लें। असल में जो बांग्लादेशी हैं उनको ये गुस्सा है कि एक तो हमारे ये बीजेपी के जो जवान हैं उनको शहीद कर रहे हैं, यही नहीं रुकते बल्कि एक कदम और आगे जाके हमारे किसानों को भी मार रहे हैं। यानी ये जो वाकया पेश आया, जो बीजेपी के एक जवान को शहीद किया, रईसुद्दीन जिनका नाम था, उसके 2 दिन बाद ही इनके फार्मर्स को भी मार दिया गया बांग्लादेशी बीएसएफ की तरफ से। हुआ है वो वाकया कुछ इस तरह है। फिर हम बढ़ेंगे इस वीडियो की तरफ, वो वीडियो भी देखेंगे और आपको बताएंगे इसकी हकीकत क्या है। और जैसे ही वो बांग्लादेशी किसान अपनी हुदूद में यानी अपनी जमीन में बांग्लादेशी साइड पर था तो उसको खींच कर जो बीएसएफ के जवान हैं इंडिया वाली साइड पर लेकर आए और वहां पर उसको मार के लाश उसकी वापस उसकी जमीन पर यानी बांग्लादेश की हुदूद में फेंक दी। उसके बाद फिर काफी गुस्सा, खबरें और रिएक्शन आना शुरू हुआ बांग्लादेश की तरफ से कि ये इंडिया अब हमारे साथ करना क्या चाहता है और ये इंडिया के साथ अब हमें भी 2 हाथ करने पड़ेंगे। अब इंडिया इस तरह से काबू में नहीं आएगा और ईंट का जवाब पत्थर से वगैरह वगैरह देना पड़ेगा। और बीजेपी ने भी इसके ऊपर सख्त ऐलान किया। लेकिन अब जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि हमने इनको आजाद करवाया, हमने इनके लिए ये किया, हमने इनको छोटे भाई की तरह पाला और आज ये हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, हमारा बाइकॉट कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि मालदीव ने बाइकॉट किया भारत का। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, सकूते ढाका हुआ था व्यूअर्स, तो इंडिया ने भी बड़ी चाल चली थी। लेकिन इंडिया दिल से बांग्लादेश के साथ नहीं था, बल्कि वो अपने फायदे के लिए बांग्लादेश के साथ था। ये आप आज भी चले जाएं, क्योंकि जो तारीख होती है वो तो लिखी होती है, उसको तो आप मस्ख नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। लगभग $5 बिलियन के जो वेपन्स थे, जो सामान था, वो इंडियंस ले गए थे अपने साथ। 1971-72 की बात है ये। वो इसलिए ले गए, वो कहते थे कि हम खतरा है, बहाना बनाकर कि कहीं सिविल वार ना हो जाए बांग्लादेश में। यानी ये बहाना लगाकर इतना ज्यादा वेपन्स थे उनके पास। और जो उस वक्त जाहिर बात है कि कुछ सरेंडर भी हुआ था और फिर वो जो सामान था वो ले गए साथ ही इंडियंस। यानी जो इंडियंस ने अपने फायदे के लिए किया था, ना कि उन्होंने बांग्लादेश के फायदे के लिए किया था। तो अब वो जो बांग्लादेशी हैं वो इसके ऊपर उनको कह रहे हैं कि आप कभी भी हमारे साथ दिल से नहीं थे और आप इस तरह से हमारे जवानों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने लड़ना है तो जाके फिर लड़ो पाकिस्तान के साथ, लग पता जाएगा आपको। आपने छोटी सी हमाकत की थी तो फिर पता है ना कैसे आपका त्यारा घूमता हुआ विद आपके जो पायलट थे अभिनंदन, उनको भी गिराया। फिर फंटेस्टिंग टी के साथ पूरी दुनिया में वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई। वो कह रहे हैं अगर पंगा लेना तो फिर उनसे लें, आप पाकिस्तान से। उनका अगर एक आप बॉर्डर गार्ड जवान को मारोगे वो आपके 10 मारेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि उधर आप चुप करके बैठे होते हो, इतनी आपकी जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कह रहे हैं कि हमने भी ये सोच लिया है कि अब हम भी आपको जवाब देंगे, क्योंकि बीजेपी के जो चीफ हैं उन्होंने विजिट किया बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के पास। उनको कहा है कि आपको सी एंड शूट, आपको फुली इजाजत है कि कोई अगर आपके खिलाफ या आपके ऊपर कोई हमलावर होता है तो आप उसके रिटेलिएट करें, जवाब दें। ये नहीं हो सकता वो आपको मारें और आप हंस दें। ये नहीं हो सकता वो आपको मारें, आप उनको फूलों के हार पहनाएं। तो नाजरीन, इसी के ऊपर वीडियो है, वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये एक और चैनल है अली इन्फो वर्ल्ड, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ले जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया।
ये कहावत आजकल भारत के जिस कुछ थाली में पड़ोसी खाया, देशों पर उसी को सटीक छेद कर। बैठ रही है। पहले मालदीव तो अब बांग्लादेश चीन के तलवों के नीचे कुछ ऐसा दबा है कि भारत को तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ভারতীয় পণ্য বয়কট করুন। শুনুন শুনুন বাংলাদেশের নাগরিক বৃন্দ, আপনারা ভারতীয় পণ্য বয়কট করুন। ভারতীয় পণ্য কিনবেন না, ভারতীয় পণ্য কিনতে দেবেন না, ভারতীয় পণ্য বেচবেন না। ভারত বাংলাদেশকে তাদের বাজার বানিয়ে ফেলেছে। উৎপাদন হবে ভারতে আর বিক্রি হবে বাংলাদেশে, অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষরা শুধু কিনবে আর খাবে। আচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষ যদি কিনতেই থাকে আর খেতেই থাকে তাহলে তো তারা গরিব হতেই থাকবে। এই বিষয়টা কিন্তু কেউ চিন্তা করে না। এক বছরে প্রায় 1500 কোটি মার্কিন ডলারের মতো আমাদের এখানে ভারতীয় পণ্য ঢোকে। তো এত বড় একটা বাজার আমাদের বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো উৎপাদন করতে পারতো। একটা চিপস এটা ভারত থেকে আমদানি করার কোনো প্রয়োজন আছে? আমি জিজ্ঞাসা করছি। নারিকেল তেল, আমাদের গন্ধরাজ, আমাদের জুই তেল কত ভালো মানের, এইটা প্যারাশুট তেল আমাদের দখল করে ফেলেছে। পাশাপাশি টুথপেস্ট, আমাদের মেডিপ্লাসের চেয়ে ভালো টুথপেস্ট খুব কম আছে, একবারে বিশ্বমানের একটা টুথপেস্ট। তারপরেও ভারত থেকে কোলগেট সহ বিভিন্ন টুথপেস্ট, ম্যাসওয়াক, ডাবর এগুলো ঢুকে আমাদের বাজারটা নষ্ট করে দিচ্ছে। মানে গুনে গুনে 5টা বছর ধৈর্য ধরেন আপনারা, 5টা বছর ভারতের শাড়ি কেনা বন্ধ করেন, 5টা বছর ভারতের 3 পিস কেনা বন্ধ করেন, ভারতের শার্ট কেনা বন্ধ করেন, 5 বছর ভারতের প্যারাশুট কেনা বন্ধ করেন, 5 বছর ভারতের টুথপেস্ট কেনা বন্ধ করেন। দেখেন না শুধু বাংলাদেশ অর্থনীতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। 5 বছরের ত্যাগ বাংলাদেশকে 50 বছরের জন্য আগায় নিয়ে যাবে। ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে একটা গুলি করারও সাহস পায় না। তো যেই ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে একটা গুলি করার সাহস পায় না, সেই ভারত গল্প করে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে হেল্প করছে। তো তাহলে মুক্তিযুদ্ধ যদি হেল্প করে, এত সাহসী, তাহলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরেকটা যুদ্ধ করুক তারা, দেখি। वो सोशल मीडिया की मदद से ही भारत विरोधी आंदोलन को नेपाल तक पहुंचाने की कोशिश में है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत हमारा दोस्त नहीं है। वो 1971 के दौरान हमारी मदद के लिए नहीं आए थे, उन्होंने यहाँ आकर बंगालियों की कीमती सामानों को लूटने का काम किया था। ऐसे में हमारा ये हक बनता है कि हम भारत का बहिष्कार करें। तो जरा सोच के देखिए कि बांग्लादेश के इन नेताओं की किस तरह की मानसिकता है। जिस बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए भारत ने कभी हाथ आगे बढ़ाया था, अब वो लोग उसी भारत पर और उसके सैनिकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और फिर अब इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि जिसको हमने पाला पोसा, जिसको हमने खिलाया, वो ही आज हमारे खिलाफ बात कर रहा है। तो भाई, आप क्या कर रहे हो? आप जुल्म के पहाड़ तोड़ बर्बरियत कर रहे हो, और जिस तरह से आप निहत्थे लोगों को मार रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और फिर वो कह रहे हैं कि ये इस कैंपेन को नेपाल तक लेके जा रहा है। यानी नेपाल के लोग तो वैसे ही आपसे पहले बहुत ही ज़्यादा तंग हैं, जिस तरह मालदीव के लोग तंग थे। मालदीव के जो प्रेसिडेंट आए हैं इस वक्त, जिनका इंतखाब हुआ है, उन्होंने तो ये स्लोगन बाकायदा लगाया कि गेट आउट इंडिया, और फिर कहीं जाके वो इलेक्शन जीते हैं। यानी आपके बारे में लोगों का इस वक्त जो कहना है, आपके बारे में जो लोगों की एक परसेप्शन है, वो बहुत ख़राब है, वो बहुत नेगेटिव है, वो बहुत इस तरह से है कि आप उसके में इस खित्ते में सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो व्यूअर्स, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।